चोर महाराज बिहार आए आज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस तरह के दृश्य मौजूदा भारतीय राजनीति में अब दुर्लभ हो चुके हैं। मखाने की खेती देखने के लिए घुटने भर पानी में घुस गए राहुल गांधी। उनके साथ घुसे बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम। खेती में लगे मखाना फोरी मजदूरों से हाथ मिलाया, उनका हालचाल पूछा और उनकी समस्याएं सुनी। और ये फोटो खींचने वाले छायाकार हक्के बक्के और परेशान। ऐसा भी कहीं नेता होता है क्या? यहां तो विधायक तक गाड़ी से नहीं उतरते। बिहार में हर दिन माहौल नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बिना सड़क की राजनीति के सीधे सम्राट बने नरेंद्र मोदी कीचड़ में तो घुस नहीं सकते, लेकिन राहुल गांधी ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि किसी रोज आप उन्हें खेत खलिहान में उतरे देखें तो हैरान मत होइएगा। आजादी के बाद ये आया, ये संविधान आया और इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं और हर व्यक्ति को, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को यह कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान एक वोट देता है। दो नहीं देता, तीन नहीं देता, आधा नहीं देता, एक वोट देता है। वन मैन वन वोट, वन वुमन वन वोट। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। यह बात जमीन तक पहुंच रही है। गया की सभा में तो मंच से मोदी भाषण दे रहे थे और नीचे वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा था। सुरक्षा बलों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। लेकिन यह बदली हुई हवा है जिसका अंदाजा दिल्ली से बैठकर बिहार को देखने वाले टीवी चैनलों के पत्रकार नहीं लगा पा रहे। वोट चोर महाराज बिहार आए आज। आप देखिए, यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी। देखा आपने? लाइट काट दी। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं। और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल ने एक ऐसे समय में बिहार में एंट्री ली है जब बीजेपी बुरी तरह से नेतृत्व के संकट से गुजर रही है। आप अगर बिहार में नहीं रहते या बिहार की राजनीति को करीब से नहीं जानते समझते तो आपको भरोसा नहीं होगा कि बिहार में बीजेपी का कोई नेता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी सुशील मोदी को लेकर इस कदर आतंकित और सशंकित रहते थे कि उन्होंने बिहार में किसी को नेता बनने ही नहीं दिया। बिहार के अंदरूनी राजनीति में सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो या रविशंकर प्रसाद हो या गिरिराज सिंह हो या दिलीप जायसवाल या कोई और, किसी की भी राजनीतिक हैसियत मोदी शाह और उनकी गुजरात लॉबी के पिछलग्गू से ज्यादा नहीं है। और इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसकी साख और मान्यता पूरे बिहार में हो। सब एक या दो जिलों के नेता हैं बस। बीजेपी की इस मजबूरी के बीच राहुल
पूरे नैरेटिव को नए सिरे से परिभाषित करते नजर आते हैं। दलितों को कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं, अनटचेबिलिटी। करोड़ों लोगों को हर रोज हिंदुस्तान में कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं। परछाई पड़ती थी तो कहते थे नहीं, परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। जो ओबीसी कहलाते हैं, आपको दबाया जाता था। आप भूल गए हो, शायद आप भूल गए हो, मगर आजादी से पहले आपको दबाया जाता था, आपको मौका नहीं दिया जाता था। बिहार में यह मौसम बारिश का है, लगभग रोज ही बारिश हो रही है। बावजूद इसके हजारों लोग घंटों घंटों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के काफिले के पहुंचने और गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे दोनों भागलपुर के नौगछिया से निकलकर कुर्सेला के लिए निकले। आसमान में घने बादल थे और बारिश हो रही थी। बावजूद इसके कुर्सेला शहीद चौक पर सुबह 8 बजे से ही हजारों लोग राहुल और तेजस्वी को देखने के लिए जुट गए थे। 2003 में सोनिया गांधी की यात्रा के बाद पहली बार कांग्रेस के किसी नेता के लिए इस तरह का उत्साह नजर आ रहा है जनता के बीच। इस उत्साह ने नरेंद्र मोदी के आभा मंडल को पोंछ डाला है। छोटे व्यापारियों को खत्म किया, नोटबंदी की, अग्निवीर लागू किया, गलत कानून किसानों के लिए लाए। ये हो क्या रहा है? ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। एक और बात जो मोदी एंड कंपनी को परेशान कर रही है, इस यात्रा में राहुल एक टीम लीडर की तरह नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, राजेश राम, शकील खान, सबको साथ लेकर चलते हुए। एक भी फ्रेम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ऐसा लग रहा हो कि राहुल इस यात्रा का कोई श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हो या दूसरे दलों के नेताओं को कमजोर या कमतर मान रहे हो। इसने उत्साह और उम्मीद का संचार किया है। अरे एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना? अब तो जिन लोगों ने किया है वो लोग जाने। सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा हासिल है। इसने क्षेत्रीय दलों के नेताओं के दिल से मोदी और शाह का डर निकाल फेंका है। ईडी और सीबीआई का डर निकाल दिया है। मोदी की बदतमीजियों का डर निकाल दिया है। और यह निकला हुआ डर संसद से लेकर सड़क तक नजर आ रहा है। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर। इसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी की वो हिम्मत जो उन्होंने चुनाव आयोग के सामने आईना रखते हुए दिखाई। इस हिम्मत ने भाजपा, नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग और संघ के गुब्बारे की हवा निकाल दी। तेजस्वी ने एक वीडियो के साथ ट्वीट किया, वोट चोरी के खिलाफ जनता ने धूम मचा दी है। इसमें राहुल गांधी खुली जीप पर झूमते हुए थाप दे रहे हैं। इस तरह का नजारा भारतीय राजनीति से गायब ही हो चुका था। आम आदमी की तरह आम आदमी के बीच घुसते और घुलते मिलते राहुल गांधी की यह छवि बहुत दूर तक मोदी, शाह और संघ का पीछा करने वाली है। ये बताने आए हैं कि किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। आप बताओ, 2 गुजरात के लोग बताएंगे कि बिहारी कौन कौन वोट देगा? कांग्रेस हो या आरजेडी, भाकपा माले हो या वीआईपी या सीपीआई, सब एक सुर में बोल रहे हैं कि अब डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोदी शाह चाहें तो 1000 एफआईआर करवा दे, हर शहर में करवा दे, हर थाने में करवा दे, लेकिन इस डर से हम चोर को चोर कहने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह यात्रा भाजपा के विचारों से आजादी पाने के लिए है। हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। एसआईआर की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में एक
लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं? हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं। और यह बात अब बेमानी हो चुकी है कि कितने लोग जुड़ रहे हैं। बात यह है कि नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह लोगों को जोड़ पाना अब असंभव हो चुका है। उनके लिए बसों में भर भर कर भीड़ जुटानी पड़ती है, नारे लगवाने पड़ते हैं, पूरा अमला प्रशासन जुट जाता है, सरकार लग जाती है। बावजूद इसके राहुल और तेजस्वी के साथ झूमने वालों, दौड़ लगाने वालों, नारे लगाने वालों, गीत गाने वालों, झंडा उठाने वालों और गले मिलने वालों के आगे मोदी का मामला बहुत फीका, बहुत थका और बहुत नकली लगता है। और अभी तो ये यात्रा 1 हफ्ते और चलनी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।